अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। आलू और मटर का मज़ेदार पुलाव। तो इसके लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करें और इसमें एक अदद कटा हुआ प्याज शामिल करें और उसे ब्राउन होने दें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें एक एक चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल करें और इसको 2 मिनट फ्राई करें। इसके बाद इसमें 1 से 2 कटे हुए टमाटर शामिल करें और इसको थोड़ी देर गलने दें। जब टमाटर गल जाएं तो इसमें मसाला जात शामिल करें। ब्लैक मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और कड़ी पत्ता, इन सब को शामिल करके थोड़ी देर के लिए मिक्स करें और फ्राई करें। अब इसमें 1 कप मटर के दाने शामिल करें और इनको थोड़ी देर फ्राई करें। साथ में 1 से 2 कटे हुए आलू शामिल करें और इनको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 5 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच, हल्दी ½ चम्मच, कसूरी मेथी 1 से 2 चम्मच हाथ पर रखकर इसको अच्छी तरह मिसल लें और शामिल करें। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये खूब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और घी अलग हो जाए तो इसमें 2 प्याली पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इनको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करें और ढक्कन बंद कर दें। गलने तक इनको पकाएं। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए और मटर और आलू हाफ बॉयल हो जाएं तो इसमें 1 प्याली चावल जो कि पहले 30 मिनट भिगो दें इसमें शामिल करें। चावलों को डालने के बाद चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और साथ में हरी मिर्च 3 अदद साबुत, इनको 2 हिस्सों में काट लें। हरा धनिया आधी प्याली कटा हुआ डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और ढक्कन बंद कर दें। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चम्मच लाएं और जब पानी खुश्क हो जाए तो ढक्कन ओपन करके चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें। ऊपर से नीचे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब दोबारा इस पर जब चावल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो चूल्हा धीमा कर दें और ढक्कन रख दें और इसे 10 मिनट तक दम पर रख दें। 10 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें और इसको चम्मच के साथ चावलों को मिक्स कर लें। अब हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। इसको डिश में निकाल लें और रायते के साथ नोश करें।